Good morning student, this is my first lecture on YouTube. After a long time we are going to conduct our chemistry lecture. इसके पहले अपने 3 चैप्टर हो गए हैं, that is अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज एन हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड अरीन्स. तो अल्केन एंड अरीन्स जो अपन ने पढ़ा है उसका भी नाम चेंज हो गया है, उसको बोलेंगे अपन सिंपल हैलोजन डेरिवेटिव्स. तो आपको पता ही है कि अपने सिलेबस में नियर अबाउट 25% ऑफ सिलेबस रिड्यूस हो गया है. अभी अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ नथिंग बट एन अमीन्स. तो जो अपन ने अभी तक के चैप्टर पढ़े हैं दैट इज़ हैलोजन डेरिवेटिव, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एज वेल एज एन अल्कोहल फिनॉल ईथर, इंक्लूडिंग दिस चैप्टर दैट इज़ अमीन्स. वो किस में आएंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहाँ पे अपन ने मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस पढ़े हैं. ठीक है, सो उसको छोड़ के भी बात करें तो अपने न्यू चैप्टर के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ नथिंग बट एन अमीन्स. तो आपने अमीन्स के बारे में सुना होगा, ठीक है. अमीन्स के बारे में नहीं सुना होगा तो आपने एक वर्ड सुना होगा, दैट इज़ नथिंग बट एन अमोनिया. ठीक है, तो अमोनिया को कैसे देखते हैं आपको पता ही है. तो फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3. तो अमोनिया क्या है? एक प्रकार एक गैस है. तो जो कुछ भी आपका अमीन्स है तो आपको वो अमीन्स कहाँ से मिलेगा? अमोनिया से मिलेगा. ठीक है, अभी जो अमोनिया है वो होगा डेरिवेटिव ऑफ अमीन्स. तो अमीन्स का जो डेरिवेटिव है, जो डिराइव हुआ है, वो कहाँ से डिराइव हुआ है? अमोनिया से. तो अगर अमीन्स को डिफाइन किया गया तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं द अमीन्स आर नथिंग बट एन डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. अभी डेरिवेटिव मतलब जो जहाँ से डिराइव हुआ उसको बोलेंगे डेरिवेटिव. अभी ये कैसे डिराइव हुआ है? अगर अमीन्स को बोला गया है तो अमीन्स को अपन डिराइव करेंगे, मतलब स्ट्रक्चर रहता है अमीन का, दैट इज़ नथिंग बट एन RNH2. ठीक है, RNH2 इज़ नथिंग बट एन अमीन. आपको इसको बोलेंगे अमीन्स. अभी ये अमीन्स कहाँ से डिराइव हुआ है? अमोनिया से डिराइव हुआ है. कैसे? बाय रिप्लेसिंग. अभी आप इसमें डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ पे क्या है? NH3 है और यहाँ पे क्या है? RNH2. अगर R की बात नहीं की है तो R यहाँ पे अल्किल हो सकता है, अरिल हो सकता है. आई होप आपको अल्किल और अरिल पता हो. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? R को अपन अभी कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पे NH3 है तो यहाँ पे NH2 है. तो डिफरेंस में क्या है? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है. अगर अमीन्स में बोला गया है तो यहाँ पे हर बार RNH2 करके ही उसको अमीन नहीं बोलेंगे, अपन RNH भी बोल सकते हैं, लाइक RNR, इसको भी अमीन्स बोल सकते हैं. ठीक है, तो डिफरेंस जो ये 3 अमीन्स के बारे में बोला है, RNH2, RNH एज वेल एज एन R3N, दीज आर नथिंग बट एन अमीन्स जो डिराइव हुआ अमोनिया से. डिफरेंस इसमें इतना ही है कि यहाँ से अपन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है. ठीक है, तो अगर सिंपल डेफिनेशन में बोला गया तो अमाइंस आर नथिंग बट एन डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया जो ऑब्टेन हुआ है, विच इज ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया बाय अल्किल और अरिल ग्रुप. तो यहाँ पे जो R है आपका R, तो हमेशा R को अपन अल्किल ही कंसिडर नहीं करते. R में भी अल्किल और उसको ही बोलेंगे अपन अरिल. अल्किल पता ही है, अल्किल लाइक जो आपने अल्केन पढ़े हैं उसमें से जब हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो उसको बोलेंगे अपन अल्किल, लाइक मिथिल है, इथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, पेंटिल है, लॉट्स ऑफ अल्केन्स आर देयर, तो उसको बोलेंगे अल्किल. अभी अरिल क्या है? तो अरिल सिंपल लैंग्वेज में बोला गया दिस इज नथिंग बट एन एरोमेटिक कंपाउंड. तो क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड. तो यहाँ पे जो आपके R किसको रिप्लेस कर रहे हैं? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन के ही बारे में नहीं बोल रहे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो उसको ही अमीन्स बोलेंगे, उसको भी अमीन बोलेंगे. वन और मोर हाइड्रोजन रिप्लेस किससे हो रहे हैं? अल्किल और अरिल से. अगर एग्जाम्पल लिए गए तो अपन एग्जाम्पल बोलेंगे द एग्जाम्पल्स ऑफ अमाइंस आर नथिंग बट एन CH3, CH2, NH2. इसका नाम क्या है? इथिल अमीन. क्या बोलेंगे इसको अपन? इथिल अमीन. अभी ये कैसा हो गया है? अल्किल अमीन हो गया है. तो अरिल का जो फॉर्म है, अरिल जो अपन ने एग्जाम्पल में बोला कि R क्या है आपका? अल्किल भी हो सकता है और अरिल भी हो सकता है. जो मैंने आपको यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया इथिल अमीन, तो ये क्या है? अल्किल अमीन है, राइट.
अगर मैं अरिल अमीन के बारे में बात करूँ तो अरिल अमीन क्या होगा? अरिल अमीन इज नथिंग बट एन एरोमेटिक। अरिल मतलब एरोमेटिक, जिसमें एरोमेटिक बेंजीन रिंग रहती है उसको बोलेंगे अपन अरिल। ओके, तो यहाँ पे अरिल का एग्जाम्पल दिया गया तो बोलेंगे दैट इज नथिंग बट एन एरोमेटिक बेंजीन रिंग। एरोमेटिक के कैरेक्टर्स आपको पता ही है क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। सो अगर इस एरोमेटिक बेंजीन रिंग को अमीन ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन एरोमेटिक अमीन, जिसको बोलेंगे अपन अरिल। अंडरस्टैंड? ठीक है। तो अभी अपन ने अमीन्स के बारे में पढ़ा है। अपन नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। तो जो कुछ भी क्लासिफिकेशन होते हैं वो किसी पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पे जो अपन अमीन्स का जो क्लासिफिकेशन करेंगे, सो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अल्किल और अरिल ग्रुप अटैच टू द नाइट्रोजन एटम। उसके बेसिस पे अपन अमीन्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। आपको पता ही होगा नाइट्रोजन की वैलेंसी, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 3। नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड फॉर्म करता है। आपको जैसे अमोनिया के बारे में बात किया, सो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है यहाँ पे? 3। तो इसको अपन दूसरे स्ट्रक्चर में कैसे लिखेंगे? H, राइट। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो वहाँ पे हमेशा कार्बन 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड करता है। अगर उसने एक आधा बॉन्ड कम किया या एक आधा बॉन्ड ज़्यादा किया तो वहाँ पे कैसे आएंगे? चार्जेस आएंगे, वो अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 रहती है, एज वेल एज नाइट्रोजन की वैलेंसी के साथ यहाँ पे 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। मतलब वो कोई भी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी उसमें होती है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। वैसे अमीन्स के बारे में बात किए तो अमीन्स में भी नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन बहुत सारे कंपाउंड्स में मिलता है, अपने डेली लाइफ में भी मिलता है। जैसे है प्रोटीन्स है, जो कुछ भी अपन फूड खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। आपको अमीनो एसिड्स पता है, इवन अपना डीएनए, अमीनो एसिड में डीएनए भी आता है, आरएनए भी आता है। लाइक बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसमें भी नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन अपने हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात करेंगे, अभी अमीन्स की बात की RNH2, तो यहाँ पे मैंने R क्यों लगाया है? यहाँ पे कभी भी नाइट्रोजन अमीन्स को बोला तो यहाँ पे बॉन्ड होता ही है। ऐसे करोगे, सिर्फ NH2 लोगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड फॉर्म करता है, उसको वो 3 बॉन्ड रहना ही है। अगर नहीं रहा तो उस पर चार्जेस आएंगे। सो RNH2 क्या हो गया? आपका अमीन हो गया। जो वैलेंसी किसने सेटिस्फाइड की नाइट्रोजन की? यहाँ पे नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड की हाइड्रोजन ने और 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड की अल्किल ने। अल्किल भी हो सकता है या फिर अरिल भी हो सकता है, ठीक है। उसके बेसिस पे अभी नाइट्रोजन पे यहाँ पे क्या अटैच है? जो बताया, हाइड्रोजन भी अटैच है, अल्किल भी अटैच है या अरिल अटैच है। तो इस वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के हिसाब से या नाइट्रोजन को जितने नंबर ऑफ अल्किल और अरिल ग्रुप अटैच है उसके हिसाब से, उसके बेसिस पे अपन अमीन्स का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो कभी भी क्लासिफिकेशन लिखने के टाइम आप हमेशा एक बात याद रखिए, आपको किसके बेसिस पे डिपेंड है वो लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे? डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अल्किल और अरिल ग्रुप अटैच टू द नाइट्रोजन एटम, ठीक है। द नंबर ऑफ अल्किल और अरिल ग्रुप अटैच टू द नाइट्रोजन एटम, उसके बेसिस पे अपन अमीन्स को क्लासिफाइड करने वाले हैं। ओके, तो आपने इसके पहले अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्कोहल, फिनॉल में भी क्लासिफिकेशन देखा है, वैसे ही यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन इज गिवन एज प्राइमरी अमीन्स, देन सेकेंडरी अमीन्स as well as tertiary amines. These are the classifications of amines. So primary amine, secondary amine, tertiary amine. अभी प्राइमरी जैसे अपन ने अल्केन में पढ़ा है, प्राइमरी कार्बन किसको बोलेंगे? जब जिस कार्बन को एक ही कार्बन अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन एटम। जिसको जो कार्बन को 2 कार्बन अटैच है चेन में, इट में भी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन में तो हमेशा एक ही कार्बन अटैच होता है तो उसको हमेशा स्ट्रेट चेन इज अ प्राइमरी कंपाउंड्स, ठीक है। ब्रांच चेन में आपको मिलेगा
आइसो में मिलेगा सेकेंडरी, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन को 2 कार्बन अटैच है ब्रांचिंग में तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी। वैसे ही ब्रांचिंग में वैसे उसको ही बोलेंगे अपन टर्शरी में। जब एक कार्बन को 3 कार्बन अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, टर्शरी। ओके, क्वाटरनरी भी होता है जो एक कार्बन को, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, अगर एक ही कार्बन को 4 कार्बन अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, क्वाटरनरी, राइट। वैसे ही यहाँ पे अमीन्स का क्लासिफिकेशन हुआ है, प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स, टर्शरी अमीन्स। ओके, तो क्लासिफिकेशन में बात करेंगे फर्स्ट अपन प्राइमरी अमीन्स के बारे में। जैसे प्राइमरी अमीन्स, मैंने बोला नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमीन्स क्या हो गया, अभी अमाइंस को डिफाइन किया, इट इज़ नथिंग बट एन डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। किससे मिला है, ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग 1 और मोर हाइड्रोजन एटम बाय अल्किल और अरिल ग्रुप। तो यहाँ पे भी उसी डेफिनेशन के हिसाब से अपन को प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन को डिफाइन करना है, बस फर्क इतना ही है। वहाँ पे क्या बोला मैंने, 1 और मोर हाइड्रोजन एटम, आपको यहाँ पे क्या बोलना है, सिंपल दिख रहा है, प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स, टर्शरी अमीन, ठीक है। तो प्राइमरी 1 प्राइम है तो क्या बोलोगे, ओनली 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड फ्रॉम अमोनिया बाय एन अल्किल और अरिल ग्रुप। ये जो अमीन्स है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, वो क्या है, इट इज़ नथिंग बट एन डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, राइट। यहाँ पे आपको सिंपल डेफिनेशन के हिसाब से बोला गया। तो प्राइमरी अमीन्स को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ नथिंग बट एन डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया obtained by replacing only 1 hydrogen atom of ammonia, sorry, obtained by replacing only 1 hydrogen of ammonia by only 1 alkyl और अरिल ग्रुप। अभी एक डेफिनेशन में बात याद रखो, सिंपल आपको अल्किल ग्रुप ही नहीं बोलना है, ना ही अरिल ग्रुप बोलना है, यहाँ पे आपको दोनों आपको नाम यूज़ करना है और के फॉर्म में। तो क्या बोलोगे यहाँ पे, प्राइमरी अमीन्स आर द अमीन्स दिस इज नथिंग बट एन डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया obtained by replacing only 1 hydrogen atom of ammonia by alkyl और अरिल ग्रुप। इसका एग्जाम्पल देखेंगे अपन, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी अमीन। अभी इसको कैसे बोलेंगे, प्राइमरी अमीन क्यों बोला गया, सो दिस इज नथिंग बट एन अमोनिया। अमोनिया क्या है, गैस है, यहाँ से क्या कर रहे हैं अपन, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं, सिंपल आपको समझने के लिए ऐसे लिख रही हूँ, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन को 2 बॉन्ड के हाइड्रोजन के साथ ही रखना है क्या, नहीं, उसके लिए आपको एक बॉन्ड सेटिस्फाइड करना है, नहीं तो वो अनस्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। तो वो बॉन्ड सेटिस्फाइड करने के लिए क्या करेंगे, आप एक अल्किल ग्रुप अटैच करो और अरिल ग्रुप अटैच करो इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे क्या करोगे, +R। ये सिर्फ आपको समझने के लिए कर रहे हैं, आप एज ए एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन गया तो क्या होगा, R आया, R और 3 हाइड्रोजन थे तो यहाँ पे 2 हो गया, R NH2। तो ये हो गया आपका प्राइमरी अमीन्स। तो ये प्राइमरी अमीन आप अल्किल के भी फॉर्म में बोल सकते हो या फिर अरिल के भी फॉर्म में बोल सकते हो, राइट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में CH3NH2 अल्किल है, आप चेन भी बढ़ा सकते हो, मिथिल ले सकते हो, इथिल ले सकते हो, ब्यूटिल, प्रोपिल, वॉटेवर। वैसे ही एरोमेटिक के लिए क्या लोगे, अरिल के लिए NH2, इसको ही बोलेंगे अपन एनिलीन और बेंजोनामाइन। ओके, सो ये हो गया प्राइमरी अमीन्स। अभी सेम सेकेंडरी अमीन्स के बारे में बात करें। यहाँ पे याद रखिए कि जो आपका प्राइमरी अमीन्स है आप उसको दूसरा भी नाम दे सकते हो, मोनो हैलो अमीन्स। क्या बोल सकते हो, मोनो अल्किल अमीन्स। इस प्राइमरी अमीन्स को आप बोल सकते हो मोनो अल्किल अमीन्स और मोनो अरिल अमीन्स। मोनो क्यों, मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब 1, दैट्स वाई आप उसको बोल सकते हो मोनो अल्किल अमीन्स। लाइकवाइज सेकेंडरी अमीन्स को भी बोल सकते हो डाई अल्किल अमीन्स और टर्शरी के लिए बोल सकते हो ट्राई अल्किल अमीन्स। तो नेक्स्ट देखेंगे अपन सेकेंडरी अमीन्स। तो सेकेंडरी अमीन्स में क्या होगा, अमोनिया आपका डेरिवेटिव है, ठीक है। सो इस अमोनिया से आप कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे, सेकेंडरी दिख ही रहा है तो 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे बाय 2 अल्किल और अरिल ग्रुप।
क्लासिफिकेशन में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप रिप्लेस करते हो उतने ही सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम उतने ही सेम नंबर ऑफ अल्किल और अरिल ग्रुप को आपको वहाँ पे लगाना है। दैट इज नथिंग बट एन रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी अमीन्स में क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसको अगर मैंने कंटिन्यू किया यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में, अभी ये प्राइमरी की स्टेप हो गई, मैंने सेम स्टेप सेकेंडरी के लिए लिखी, कंसिडर करेंगे, एक निकल गया, अगेन मैं लिखूंगी RNH2, दिस इज नथिंग बट एन प्राइमरी, पहले सेकेंडरी प्राइमरी में जाएगा, फिर प्राइमरी सेकेंडरी में जाएगा। ठीक है, अमोनिया प्राइमरी में जाएगा, फिर प्राइमरी सेकेंडरी में जाएगा। तो इसमें से क्या करना है, अगेन आपको 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करने। अभी मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, अमोनिया से -H2 + R2 करके RNH लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप स्टेप वाइज ले सकते हो। तो सेकेंडरी अमीन्स में मैंने पहली ये स्टेप की, अभी सेकेंड स्टेप करूँगी, जिसमें से प्राइमरी अमीन्स में जो है यहाँ से और एक हाइड्रोजन निकालूंगी, क्योंकि पहला वहाँ पे निकल गया है, और क्या लगाऊंगी, और एक R लगाऊंगी। यहाँ पे R अल्किल और अरिल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन चला गया, सो जाने के बाद कितने हाइड्रोजन बचे, ओनली 1, राइट। और नीचे में क्या रह गया, अगेन एक अल्किल ग्रुप लग गया आपका यहाँ पे, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी अमीन, राइट। वैसे ही आपको क्या करना है टर्शरी अमीन के लिए। तो टर्शरी अमीन में क्या होगा, सेम पहली स्टेप सेम रहेंगी, सेकंड स्टेप भी सेम रहेंगी, थर्ड स्टेप क्या करना पड़ेगा आपको, और एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा बाय अल्किल और अरिल ग्रुप। तो कैसे उसको डिफाइन करोगे, द टर्शरी अमीन्स आर द अमीन्स विच इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग 3 हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया बाय 3 अल्किल और अरिल ग्रुप। तो अपन कंसिडर करेंगे कि इसको फर्स्ट स्टेप में निकाल दिया, सेकंड स्टेप में भी निकाल दिया, अभी थर्ड स्टेप में क्या होगा, इसका ही RNHR, राइट। हो गया सेकेंडरी, सेकेंडरी से क्या करना है अपन को, टर्शरी में जाना है। तो यहाँ पे -H + R, अभी क्या हुआ, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बचा है, एक ही हाइड्रोजन बचा है, तो क्या करेंगे, जो बचा कुछ हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करेंगे, किससे, अल्किल और अरिल से। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, RN, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, R, तो इसको बोलेंगे अपन टर्शरी अमीन्स। समझा। तो सिंपल डिफाइन करें तो क्या बोलोगे, इसको मोनो अल्किल अमीन्स बोलोगे, सेकेंडरी को डाई अल्किल अमीन्स बोलोगे, मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, और यहाँ पे टर्शरी अमीन्स को क्या बोलोगे, ट्राई अल्किल अमीन बोलोगे। क्यों, सिंपल रिप्लेसमेंट देख के कि रिप्लेसमेंट किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है, किसके साथ, अल्किल और अरिल के साथ। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। तो यहाँ पे आप अलग अलग टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल खुद बना सकते हो, लेकिन उसको भी लॉजिक होना चाहिए कि आपके नाइट्रोजन के जो बॉन्ड्स है, कितनी वैलेंसी है, 3 है, तो हमेशा 3 ही रहना। तो फर्स्ट देखेंगे अपन प्राइमरी अमीन्स का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है मिथिल अमीन। ठीक है, तो आपको कैसे पता होना, मतलब कैसे जानिए कि अमीन जो है प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अमीन्स एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। वैसे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपन क्लासिफिकेशन बोला गया है जिसके बेसिस पे है, किसके बेसिस पे है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेसमेंट हो, जिसका रिप्लेसमेंट होगा द नंबर ऑफ अल्किल और अरिल ग्रुप से, उसके बेसिस पे अपन क्लासिफिकेशन देखे हैं एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो इस एग्जाम्पल में देखिए, दिस इज द नाइट्रोजन, दिस इज नथिंग बट एन अमीन। तो इस नाइट्रोजन को नंबर ऑफ अल्किल और अरिल ग्रुप कितने अटैच है, ओनली 1। सो यहाँ पे जो है आपका CH2, दिस इज अ 1 कार्बन, दिस CH3। तो एक ऐसे इस कार्बन को इस कार्बन अटैच है, तो यहाँ पे अपन ऐसे बोलेंगे नहीं कि नाइट्रोजन को 2 कार्बन अटैच है, इस नाइट्रोजन को कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैच है, ओनली 1 कार्बन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी अमीन। अंडरस्टैंड, इस नाइट्रोजन को ओनली 1 कार्बन अटैच है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी अमीन। तो रिप्लेसमेंट किस, यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल है अल्किल के हिसाब से ही होगा, ऐसे नहीं, आप उसमें अरिल का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मैंने बताया एनिलीन को ही अपन बेंजामीन बोल सकते हैं। तो इसको दूसरे एग्जाम्पल में बोले लाइक
दिस एनिलीन। तो यहाँ पे देखिए दिस इज a 6 membered रिंग दैट इज बेंजीन। यहाँ पे क्या है आपका कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन को नाइट्रोजन अटैच है, राइट। अगर बोला इस नाइट्रोजन को कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैच है, एक ही नंबर ऑफ कार्बन अटैच है, तो इसको इस नाइट्रोजन को अपन बोलेंगे प्राइमरी अमीन। अंडरस्टैंड। वैसे ही दिस इज अवर सेकंड एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखा है लाइक CH3 CH2C CH3 NH2। ये क्या है आपका सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन। क्यों प्राइमरी अमीन है? क्योंकि जो आपका नाइट्रोजन है NH2, जो NH2 है अमीन है, वो कितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच है? ओनली 1 नंबर ऑफ कार्बन से अटैच है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी अमीन। पहले कैसे करते थे क्लासिफिकेशन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का? अगर अल्केन में बोला गया तो जितने नंबर ऑफ कार्बन्स जो कार्बन को अटैच रहेंगे उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करते थे। लाइक एक कार्बन को एक कार्बन अटैच है, मतलब स्ट्रेट चेन के बारे में बात करें तो वहाँ पे प्राइमरी ही बोलते थे, प्राइमरी अल्केन या सेकेंडरी अल्केन ऐसे बोलते थे। वैसे ही ब्रांच चेन में जिसको आइसो बोलेंगे, आइसो में क्या होता है ओनली 1 ब्रांच फॉर्म करता है तो उसको बोलेंगे अपन सेकेंडरी। वैसे ही यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड नहीं देखना है आपको। किसका बॉन्ड देखना है? कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड देखना है। अगर उस नाइट्रोजन को जितने नंबर ऑफ कार्बन्स अटैच रहेंगे, अभी यहाँ पे मैं कार्बन ही नहीं बोलूँगी, कार्बन मतलब अल्किल और अरिल ग्रुप अटैच रहेंगे, उसके हिसाब से उसको क्लासीफाई करना है। जैसे इस कार्बन, दिस इज अ सिंगल कार्बन अटैच टू दिस नाइट्रोजन, दैट्स व्हाई इट इज प्राइमरी अमीन। थर्ड एग्जाम्पल में भी वैसा है, इधर भी नाइट्रोजन है, इधर भी नाइट्रोजन, मतलब इधर भी अमीन है, इस साइड में भी अमीन है, 2 अमीन है। इसको नाम बोला गया अगर 1 2, सो इथेन 1 2 डाई अमीन ऐसे नाम दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन के बारे में बात करें, प्राइमरी है सेकेंडरी है, कौन सा है? दोनों के बारे में बात करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी। तो इक्वल कंपाउंड है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है, सिमेट्रिकल है तो कोई भी साइड से आप दो नॉमेनक्लेचर उसको नंबरिंग कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, कितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच है? एक ही नंबर ऑफ कार्बन से अटैच है, सो हो गया आपका प्राइमरी अमीन। इस साइड में भी बोला गया तो यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच है, कितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच है? एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे अपन? प्राइमरी अमीन्स। वैसे ही सेकेंडरी अमीन्स के बारे में बात करेंगे। सिंपल लॉजिक याद रखो, नाइट्रोजन जितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच रहेगा, जितने नंबर ऑफ अल्किल और अरिल ग्रुप से अटैच रहेगा, उसके ही हिसाब से आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी डिसाइड करना है। वैसे ही सेकेंडरी अमीन्स में नाइट्रोजन है, कितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच है? 1 2, राइट। तो इट इज अटैच टू द 2 नंबर ऑफ कार्बन्स, 2 नंबर ऑफ कार्बन्स मतलब अल्केन और अरिल, तो इसको बोलेंगे अपन सेकेंडरी अमीन्स, राइट। यहाँ पे आपको क्या देखना है? नाइट्रोजन के बॉन्ड्स देखने हैं, नहीं कि कार्बन कार्बन के बॉन्ड देखने हैं। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3NH2H5, इसको ही बोलेंगे इथिल अमीन बोलेंगे। नॉमेनक्लेचर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो ये नाइट्रोजन कितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से अटैच है। यहाँ पे मैंने C2H5 लिखा था लेकिन वहाँ पे 2 कार्बन आते थे, आप C2H5 भी लिख सकते हो, सॉरी अपन ऐसे ही रखेंगे C2H5। C2H5 को कैसे लिखोगे आप? CH2 CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप CH3NH CH2 CH3 ऐसे भी लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ कार्बन अटैच टू द नाइट्रोजन आइटम इज ओनली 2, दैट्स व्हाई इट इज सेकेंडरी। सेम C2H5 में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप उसको सेपरेट कर लो। तो नंबर ऑफ कार्बन अटैच टू दिस नाइट्रोजन इज 2, दैट्स व्हाई इट इज सेकेंडरी। सेम फॉर द टर्शरी अमीन। टर्शरी अमीन में क्या हो रहा है? इस नाइट्रोजन को कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैच है? कार्बन मतलब अल्किल और अरिल ग्रुप 3 है करके इसको क्या बोलेंगे? टर्शरी। आपको ऐसे नहीं समझ रहा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको CH3 and CH3 CH3। सो दिस नाइट्रोजन इज टर्शरी अमीन। तो ये क्या हो गया? टर्शरी अमीन्स हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे CH3 CH3 C2H5 मैंने अभी बताया, अगर आपको C2H5 नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो C2 CH2 CH3। स्टिल दिस नाइट्रोजन अटैच टू 3 कार्बन एटम 1 2 3, सो इट इज कॉल्ड टर्शरी अमीन्स। बस आपको इतना ध्यान में रखना है यहाँ पे अल्किल है या फिर अरिल है, ठीक है। थैंक यू।